सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर 3 तक पहुंच सकता है, नहीं होने से 2.60 तक अपना फिटमेंट फैक्टर तो 100% मिलेगा। जो फिटमेंट फैक्टर अपना लिए 2.60 और 3 मिलने से अपना लिए बेनिफिट कितना मिलेगा, पूरा बहुत इंतजार में है। 8वें वेतन को लेकर जो पेंशनर्स हो या सर्विस पर्सन हो, पूरा बहुत इंतजार में है अपना सैलरी कब बढ़ेगा। सबसे पहले देख लेना, इधर कहीं भी देखो न्यूज चैनल में 3 बोलकर ही अभी आ रहे 8th CPC 3। जो पे कमीशन पहले शुरुआत हुआ था, पे कमीशन 1 से शुरू हुआ था। 1 कब मिला था अपना लिए, उसी के बारे में एक बार जानकारी लेंगे, देख लेना। फर्स्ट पे कमीशन मिला था 1946 में मिला था, सेकंड आकर 1957 में मिला था सेकंड पे कमीशन। फर्स्ट और दोनों का बीच 10 साल सेम। उसके बाद आकर थर्ड पे कमीशन मिला था 1973 में मिला था। उसके बाद फोर्थ आकर 1986 में मिला था। फिफ्थ 1996 में मिला था। उसके बाद सिक्स्थ पे कमीशन आकर 2008 में मिला था। नेक्स्ट आकर जो 7th CPC आकर 2016 में मिला था। इसी में फिटमेंट फैक्टर अभी चल रहा है 2.57, लेकिन अपना लिए आकर 2.57 से आकर मिनिमम सैलरी दिया हुआ था, उसी में 18,000 जो एंट्री हो रहे नया से, उनके लिए सैलरी आकर 18,000 दे दिया। उसका बाद उनका इंक्रीमेंट बढ़ते रहेगा, उनका सैलरी भी बढ़ते रहेगा। लेकिन इसी में देखो 2.28, 2.57, 2.86, 3 फिटमेंट फैक्टर 3 के साथ कैलकुलेशन का टेबल है, एक बार देख लेना आप लोग। 18,000 वाले के लिए 3 फिटमेंट फैक्टर 3 मिलने से 54,000 तक उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसी में देख लेना, जो फोर्थ पे कमीशन में 1986 में आकर अपना DA कितना था, परसेंटेज था, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। 148% था। फिफ्थ में आकर 74% था। सिक्स्थ में आकर 125% था। 7th में आकर अभी कितना है, 58% है। उसके बाद 8 का तो बाद में देखा जाएगा कितना होगा क्या है। लेकिन इसी में आकर अपना लिए आकर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से, जो पे कमीशन 10 साल का एक ही बार आता है, इसी में आकर पेंशनर्स को जो उनका पे कमीशन से ही उनका बेसिक बढ़ोतरी होगा, नहीं होने से उनको वही बेसिक होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। अभी का महंगाई देखकर उनको बढ़ाना चाहिए। कम से कम 2.57 से ऊपर ही होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, उसी से नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होने से क्या हो जाएगा, अभी का महंगाई में कुछ भी उसका टैबलेट, जो पेंशनर से उनका टैबलेट के लिए ही पैसा बचत नहीं होगा। अभी का जो चल रहे हैं उसी को पकड़कर सरकार जो पे कमीशन में 2.57 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 3 देना चाहिए। 3 देने से ही अपना लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल सकता है, नहीं होने से बिल्कुल कम बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देखना, दो फिटमेंट फैक्टर 3 से कैलकुलेशन किया हुआ है। जो 7th CPC में आकर मिनिमम बेसिक 18,000 था, उसके लिए अभी 58% DR के साथ कैलकुलेशन करने से टोटल पेंशन कितना हो रहे उनका 28,440 रुपीस हो रहे। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 3 से कैलकुलेशन करने से 54,000 बन रहे। 18,000 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 से कैलकुलेशन करने से 18,000
सॉरी 18,000 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 से कैलकुलेशन करने से 54,000 आ रहे हैं। इसी में देख लेना आप लोग, जो इनका आकर 25,560 रुपीज तक बढ़ोतरी होगा मिलने से। उसका बाद 1.92 देने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसी में कैलकुलेशन में भी आप लोग एक बार जानकारी ले लेना, देख लेना। 6,120 रुपीज का ये बढ़ोतरी होगा। अभी का महंगाई के लिए 6,120 रुपीज कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। उसी की वजह से सरकार सोच कर ही जो फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर से उसका परिवार जो 4 परिवार जीने के जैसा ही देना चाहिए। उसका जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सैलरी भी आना चाहिए ना, बढ़कर। सैलरी बढ़कर आने से ही वो जी सकता है। उसके बाद इसी में भी देखो 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.60, फिटमेंट फैक्टर 3 से ही कैलकुलेशन किया हुआ। 7th CPC में 18,000 ले रहा तो 2.60 से कैलकुलेशन करने से 46,800 बन रहे। सेम बेसिक के लिए 3.0 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 54,000 तक उनको बेनिफिट मिल रहे। उसके बाद देखना पिंचनर्स, जो सर्विस वालों को तो देख लिया, अभी पिंचनर्स का भी देखना। जो OROP3 मिला हुआ होने से आपके लिए बेसिक 20,463 आपका बेसिक होगा। 2.60 से कैलकुलेशन करने से 53,203 रुपीज बन रहे। सेम बेसिक के लिए 3.0 से कैलकुलेशन करने से 61,389 रुपीज तक बन रहे। फिटमेंट फैक्टर 3 देने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। नायक साहिबान 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान वही ग्रुप का है। उनका बेसिक आकर OROP3 में 23,569 है। उनको 2.60 से कैलकुलेशन करने से 61,279 रुपीज है। सेम बेसिक के लिए 3.0 से कैलकुलेशन करने से 70,707 रुपीज है। इसी में क्या हो जाएगा, इनको इतना बेसिक देने से ही उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इसी में DA तो नहीं मिलेगा ना। DA तो 1 जनवरी 2026 से DA नहीं मिलेगा, उनका बेसिक ही होगा। उसी का वजह से उनको उतना मिलना बहुत जरूरी है। नहीं मिलने से उनका बेसिक कम हो जाएगा, उनका जो पेंशन भी कम हो जाएगा। DA तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा 1 जनवरी से, उसके बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट देख लेना हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया। OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 है। 2.60 से कैलकुलेशन करने से 64,383 रुपीज बन रहे 8वें वेतन में। सेम बेसिक लिए 3.0 से कैलकुलेशन करने से 74,289 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहे। इतना तो बनना चाहिए। इतना बनने से ही उनका बेसिक में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।